हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स विजन क्लासेस में। आज हमारा ये हिस्ट्री ऑफ टैक्स प्लस जीएसटी का यानी कर का इतिहास का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने कुछ हिस्ट्री के कुछ बैकग्राउंड देखे थे कि टैक्स का क्या बैकग्राउंड रहा। उससे आज आगे की बात करेंगे हम। चलिए चलते हैं। ओके, लास्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज और सॉल्ट पे लगाया गया था 1944। इससे आगे हाथ देखते हैं हम। टैक्स ऑन सेल एंड परचेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम अंडर एक्ट 1935। यानी कि जो सेल्स और परचेज यानी जो क्रय विक्रय का जो टैक्स था वो पहली बार कब कि कौन से एक्ट के अंदर लगाया गया था? 1935 1935 के अंदर लगाया गया था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट हु इंट्रोड्यूस सेल्स टैक्स इन एक्ट इन 1938। 1938 में मध्य प्रदेश पहली गवर्नमेंट बनी थी जिसने सेल टैक्स इंट्रोड्यूस कराया था, यानी सेल टैक्स सबसे पहले इसने ही अपने स्टेट में लगाया था। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमिटी इन 1953 अंडर द chairmanship of Dr. John Mathai, who makes research for increasing tax in the field of indirect tax. Indirect tax अप्रत्यक्ष कर के संबंध में जिस एक चेयरमैनशिप थी, मतलब बनाई गई, जिसके अंदर जिसको कौन डायरेक्ट कर रहे थे? डॉक्टर जॉन मैथाई। जो कमेटी कब बनी थी? 1953 के अंदर। जो क्या करती है? जो कि रिसर्च करती है इंक्रीजिंग टैक्स इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो भी इंक्रीजमेंट आ रही है कि टैक्स के अंदर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे क्या काम करना है, उसके अंदर वो काम करती है। तो जॉन मैथाई है, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल 286 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1956। यानी कि जो टैक्स के जो आर्टिकल है 286 उसको अमेंडेड किया गया है 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है 1965 के अंदर वेयर स्टेप्स वर टेकन फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स एंड सिंप्लीफिकेशन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर बाय अपॉइंटिंग बूथलिंगम कमेटी। बूथलिंगम कमेटी 1965 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसको बनाया गया था ताकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो टैक्स है जो लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, उसके स्ट्रक्चर यानी उसके जो लगाने के तरीके तौर तरीके और सिंपल बनाना उसको, किस तरीके से सिंपल वे में टैक्स लगाया जाए, इसके लिए कमेटी बूथलिंगम कमेटी बनाई गई। फिर है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1 जुलाई 1944, है ना। सर्विस से कब लागू किया गया इंडिया के अंदर? 1 जुलाई को 1944 को ये लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया, कराया गया था। और उस समय सर्विस टैक्स में क्या क्या चीज़ें काम मिल जाती थी? कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और शेयर ब्रोकेज। कम्युनिकेशन समझते ही आप, ठीक है। कम्युनिकेशन जो जैसे जो मोबाइल वगैरह जो होते हैं ना, इसमें कम्युनिकेशन वगैरह की जाती है जो, है ना। इस चीज़ में जो भी सर्विस लगते थे वो चीज़ है सर्विस टैक्स वगैरह। इंश्योरेंस वगैरह हो गया। और शेयर ब्रोकेज, जो शेयरों के शेयर परचेज यानी कि जो शेयर मार्केट होता है उनके शेयर परचेज होते हैं, उसकी ब्रोकेज यानी दलाली वगैरह होती है ना, उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स लगाया जाता है वो। तो आप सर्विस तो देता है वहाँ पे ब्रोकेज, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजा जे चिल्लई। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर राजा। जो सर्विस टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इंक्रीजिंग करना था। कि क्या करना था? इंक्रीजिंग रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट को अपना पैसा बढ़ाना था, रेवेन्यू बढ़ाना था, इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया सर्विस टैक्स का। और ये कौन लेके आया? ये डॉक्टर राजा चिल्लई, ठीक है। इनके कहने पर ही सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। देयर वॉज नो नीड टू कन्वर्ट द इंडायरेक्ट टैक्स इनटू द वन नेशन वन टैक्स, है ना। देयर वॉज नीड टू कन्वर्ट द इंडायरेक्ट टैक्स इनटू वन नेशन वन टैक्स, यानी कि इंडायरेक्ट टैक्स को जो एक टैक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। सो जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इसलिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में। अगली वीडियो के अंदर हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी क्या है, जीएसटी किस तरीके से काम करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप इसको एग्जाम परस्पेक्टिव के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू।